नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस डिस्कशन के केंद्र में है एसआईपी। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, ये एसआईपी आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, ये एसआईपी आप गोल्ड में भी कर सकते हैं। तो एसआईपी खास क्यों है और क्यों आपके पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा सुरक्षा एसआईपी देता है और आपको तनाव से भी बचाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोटक म्यूचुअल फंड ने एसआईपी के जरिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए एसआईपी करो नया फ्यूचर शुरू करो, स्टार्ट करो, एक नया कैंपेन लॉन्च किया है। और इसके जरिए कंपनी की योजनाएं क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं, साथ ही मौजूदा हालातों में एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदन अदर देन कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये थीम है और ये जो कैंपेन है ना, इसका नाम भी बड़ा आकर्षक लग रहा है कि एसआईपी करो नया फ्यूचर शुरू करो। जरा बताइए कि आपने ये कैंपेन शुरू क्यों किया और इसका मकसद क्या है, जरूरत क्यों पड़ रही है इस कैंपेन की? अभिषेक भाई, म्यूचुअल फंड सही है, ये कैंपेन एमफी कर रहा है एंड इसके तहत बहुत सारे लोग एसआईपी कल्चर में समन्वित हुए हैं। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्विक मनी एडिक्शन के गुलाम हैं। उन्हें रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश है। कोई क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर लेता है, कोई स्पेकुलेशन करता है, कोई पॉन्जी स्कीम के पीछे भागता है, कोई लॉटरी में अपनी तकदीर आजमाता है और कोई सोशल मीडिया पे आती हुई टिप्स को फॉलो कर लेता है। ये सारी चीजें दर्शाती है कि आप एक क्विक मनी एडिक्ट हैं। ड्रग एडिक्ट को ढूंढना बहुत आसान है, क्विक मनी एडिक्शन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हमने ये कैंपेन लॉन्च किया है, टारगेटिंग क्विक मनी एडिक्शन, और उन्हें सलाह दी है कि आप सही कदम उठाइए, एसआईपी करो, नया फ्यूचर स्टार्ट करो। नहीं, बिल्कुल सही है सर कि एसआईपी करो नया फ्यूचर शुरू करो। और ये बात सच है कि लोग ना, मतलब ये टेंडेंसी सी बन गई है कि क्विक मनी चाहिए, जो कुछ चाहिए जल्दी जल्दी चाहिए। और ये निवेश की फिलॉसफी के थोड़े से अगेंस्ट जाती है। निवेश तो मतलब ये है कि आप धैर्य रखें बाजार में। ऑनलाइन गेमिंग भी बढ़ गई, हाल फिलहाल हमने देखा कि कानून भी आ गया। तो जरा आप ये बताएं कि क्विक मनी के चक्कर में जो हम मान के चलते हैं कि अक्सर युवा ही इसके ट्रैप में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, क्या यंग जनरेशन ही है या पुराने लोग भी इसके चक्कर में पड़े हुए हैं? अभिषेक भाई, आजकल डिजिटल इकोसिस्टम की वजह से गांव-गांव, शहर-शहर लोगों के पास एक टूल पहुंच चुका है निवेश करने के लिए। अब इसको आप लंबी अवधि के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको आप स्पेकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस वक्त क्विक मनी एडिक्शन सिर्फ नए इन्वेस्टर्स में हो ऐसा नहीं है, पुराने लोग भी इतने सालों से उसके एडिक्ट हैं। शहर में है ऐसा नहीं है, रूरल एरिया में भी क्विक मनी एडिक्ट मिल जाते हैं। तो ये जो बीमारी है वह हर तबके के लोगों में अक्रॉस एवरी पिन कोड ऑफ इंडिया लगी हुई है। जी। हाँ, सारे पिन कोड पे लोग इसके इसके जरिए शामिल हो रहे हैं इसमें, ये बात भी सच है। तो एक बार जरा ये भी आप बताइए सर कि ये लत मतलब कितनी डैमेज कर रही है लोगों को, कितनी खराब है क्विक मनी पाने की जो चाहत है। और क्या हम माने, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं, पुरानी जो फिलॉसफी है ना इन्वेस्टिंग वाली, वो ज्यादा कारगर साबित होती है। तो क्या लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने के लिए एसआईपी से बेहतर विकल्प फिलहाल कोई नहीं है? अभिषेक भाई, अगर आप देखिए तो हम तो सामाजिक सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सदियों से लोगों ने ख्वाहिश रखी है कि रातों रात अमीर बन जाए, कोई पारसमणि ऐसा हाथ में लग जाए कि लोहा सोना बन जाए। बट हमने देखा है कि निवेश के मामले में
बिरबल की खिचड़ी है, पकने में समय लगती है, बट समय दे तो स्वादिष्ट बनती है। यह पारसमणि की खोज में निकले हुए लोगों को बिरबल की खिचड़ी तक पहुंचाने का हमारा एक प्रयास है, एसआईपी करो नया फ्यूचर स्टार्ट करो के जरिए। जी ठीक है, ठीक है। एसआईपी तो काफ़ी ऐसा टूल है और काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है समय समय पर। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और आप जैसे जो दिग्गज लोग हैं इसके बारे में आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि जो नए निवेशक आते हैं ना, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं कि आज मैं पैसे डाल रहा हूँ, कब ये डबल होगा, क्या 6 महीने में डबल हो जाएगा, क्या साल भर में डबल हो जाएगा। ये अक्सर पूछे जाते हैं सवाल ये। और इक्विटी इन्वेस्टिंग को वो अभी मानते हैं कि नहीं, बाकी एसेट क्लास से तो ठीक है, ये थोड़े रिटर्न ज़्यादा बनते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि फटाफट चीज़ें हों। एसआईपी में अगर कोई आ रहा है, मान लीजिए एसआईपी का रूट ले रहा है, तो कितने परसेंट रिटर्न के एक अमूमन इसमें उम्मीद करके चल सकते हैं इसके निवेश के जरिए? अभिषेक भाई, एसआईपी सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में हो यह जरूरी नहीं है। आप गोल्ड फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं, सिल्वर फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी आपको इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल और इन सभी का कॉम्बिनेशन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए प्राप्त हो सकता है। अब कितना रिटर्न बनेगा यह कहना मुश्किल है। स्टॉक मार्केट के रिटर्न या प्रेशियस मेटल के रिटर्न बैंक फिक्स डिपॉजिट के तरह एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसीलिए एसआईपी योग्य है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या एसेट एलोकेशन अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे बैलेंस करेंगे, मैनेज करेंगे, तो रियल रिटर्न आपको मिलेगा, महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है नीलेश भाई, बड़ी संख्या में हमने देखा कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म आए, सरकार फिर सतर्क हुई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को बंद किया गया, फिर सरकार कानून भी लेकर आई है। ये चस्का निश्चित तौर पर खराब तो था और इसको पहचाना गया कि युवा एक गलत ट्रैक पर जा रहे हैं क्विक मनी के चक्कर में। एसआईपी कितना बेहतर विकल्प है और एसआईपी क्यों नीड ऑफ द आवर है, जरा ये भी एक बार आप फिर से समझा दीजिए सारे के सारे दर्शकों को। अनडाउटेबली अभिषेक भाई, हरफन मौला फंड है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। जो रईस आदमी है, अमीर आदमी है, उसके लिए वेल्थ मैनेजर आ जाएगा, बट एक रिटेल इन्वेस्टर को तो वेल्थ मैनेजर कहां से मिलेगा। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रिटेल निवेशक का वेल्थ मैनेजर है। आप भारत के चुनिंदा फंड मैनेजरों को दायित्व देते हैं कि वह आपका एलोकेशन डेट, इक्विटी और प्रेशियस मेटल में करे। हाँ, थोड़ी लिमिटेशन रहती है सेबी रेगुलेशन के तहत, बट वह निवेशक के हित की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। मेरा ये मानना है कि हमारा जो कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड है, जिसका कई सालों का अब इतिहास बन चुका है, उसने 95% से ज्यादा निवेशक के ओवरऑल पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म किया होगा, बिकॉज इस फंड का असेट एलोकेशन एक कुशल फंड मैनेजर करता है। तो रिटेल निवेशक के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड प्राइवेट बैंकर की तरह है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये वाकई काम का है कि अगर किसी को ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो कि कहाँ पैसे डालने हैं, तो ये एक आपको सेफ्टी नेट भी कर देता है और ये आपके निवेश को डाइवर्सिफाई भी कर देता है। लेकिन कई बार ये भी देखने को मिलता है कि लोग ना ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, 15 फंड 20 फंड्स में पैसे डाल देते हैं और फिर उसको मैनेज करने में दिक्कत होने लगती है। आपके हिसाब से नीलेश भाई एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए और अधिकतम कितने फंड्स रखने चाहिए? 5-7, क्या ये सही है आपके हिसाब से? आपका जरा नजरिया बताइए इस पर। वॉरेन बफेट ने कहा था, स्टॉक्स आर लाइक योर किड्स, डोंट हैव मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड। तो म्यूचुअल फंड के बारे में भी मैं यही कहूंगा, ये आपके बच्चों की तरह है। आपके बच्चे आपका ध्यान रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी।
लेकिन ये मेरा दावा है कि म्यूचुअल फंड आपका ध्यान फाइनेंशियली जरूर रख पाएंगे। और आप उतने म्यूचुअल फंड रखिए जो आप मैनेज कर सकते हैं। किसी के लिए 5 म्यूचुअल फंड योग्य है, किसी के लिए शायद 30 म्यूचुअल फंड योग्य है। आप अपनी कैपेबिलिटी और रिक्वायरमेंट के अनुसार म्यूचुअल फंड का चयन करिए, बट उससे ज्यादा मत रखिए जो आप देख नहीं सके, मैनेज नहीं कर सके। जी, नहीं ठीक है, बिल्कुल ये वाला उदाहरण ना सर बिल्कुल सही है कि जितना जितना आपकी कैपेसिटी जितना मैनेज कर सकें वो उतना अच्छा है। एक आखिरी सवाल ये है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बहुत बातचीत होती है। इसको कहा जाता है कि ये अगला आश्चर्य है फाइनेंस की भाषा में। मतलब इसकी ताकत से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं, जिनको जो परिचित नहीं है। बताएंगे सर आप कि एसआईपी में कितना बेनिफिट हो सकता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का? अभिषेक भाई, 2 किस्से कहना चाहूंगा। एक हैप्पीनेस का है और दूसरा पैसों का है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सबने पीपीएफ किया है, 1.5 लाख रुपए डालते हैं। अगर आपने पिछले 25 सालों में 1.5 लाख रुपया डाला होता पीपीएफ अकाउंट में, तो 25 इंटू 1.5 तकरीबन 37.5 लाख रुपए पीपीएफ में होते। और ओवर 25 ईयर उनके ऊपर जो ब्याज मिलता टैक्स फ्री, वो मिला के तकरीबन 1 से 1.1 करोड़ बन जाता 25 साल के बाद। टैक्स फ्री रहता ये अमाउंट। यही पैसा अगर आपने एवरेज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डाला होता हर साल, उसमें एसआईपी कर दी होती, तो वही 37.5 लाख रुपए तकरीबन 4.4 करोड़ रुपया बन गया होता। उसमें आपको 12.5% टैक्स भी देना पड़ेगा। फिर भी मोटा मोटा 1 करोड़ वर्सेस 4 करोड़, 3 करोड़ रुपए में बंबई में एक 2 BHK फ्लैट आ जाता है। एक फैमिली ने अगर 4 पीपीएफ करी, तो 25 साल में उन्होंने 4 2 BHK फ्लैट बंबई के छोड़ दिए बाय चूजिंग पीपीएफ ओवर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो ये हुआ मॉनेटरी बेनिफिट। बट अभिषेक भाई, पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है। खुशी या ब्लेसिंग्स भी बड़े मायने रखती हैं। तो मैं किस्सा कहना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त है एक्सिस बैंक में। वह जब ब्रांच मैनेजर थे तो मैं उनको एसआईपी के लिए पुश करता था। उन्होंने अपनी और अपनी फैमिली की तो एसआईपी कर दी थी, अपने ड्राइवर की भी एसआईपी कर दी। जब उनका तबादला हो गया तो ड्राइवर वहीं रह गया, लेकिन उसने अपनी जो एसआईपी करी थी वो रिडीम नहीं करी, रहने दी। कुछ सालों बाद जब ड्राइवर साहब को पैसों की जरूरत पड़ी अपनी बिटिया की शादी के लिए, उन्होंने मेरे दोस्त से फोन करके कहा कि सर, वो अगर पैसा रिडीम करके मिल जाता। उसमें उसे इतना पैसा मिला कि आंखों से आंसू निकल आए। उम्मीद से ज्यादा मिला, और मोर इम्पोर्टेंटली अभिषेक भाई, समय पे मिल गया। ये जो निचले तबके के लोग होते हैं, कई बार वो पैसा दे देते हैं अपने रिश्तेदारों में पॉन्जी स्कीम में, फिर वापस नहीं आता। म्यूचुअल फंड में जब उसे 2 दिन में रिडम्पशन करके पैसा मिल गया, उसके दिल से जो दुआएं निकली हमारे लिए कि यार मेरी बेटी की शादी अच्छी तरह से हो जाएगी, तो वो दुआएं हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। तो पैसा तो आपका बनेगा, हम दुआ बटोरने में लगेंगे। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया। कई बार क्या होता है कि हम फाइनेंस की भाषा तो भूल जाते हैं, लेकिन ये किस्से कहानियाँ ना कहीं न कहीं यादों में जज़्ब हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक स्मृतियों में बसे रहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ये कहानी भी बताई, बड़ी इंस्पायरिंग है और काफ़ी इमोशनल भी है। बहुत शुक्रिया आज एसआईपी पर ये तमाम चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को, तमाम इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिए और उनको मार्गदर्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और चलिए इस शो में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे हमारा खास सेगमेंट आईपीओ सेंट्रल, तो आप कहीं जाएगा नहीं।